नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सच में दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। ये किताब है एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। चलिए इसके जो सबसे जरूरी विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे चेतना में एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव का न्योता समझिए। तो आइए इस सफर पर हम सब साथ चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई भी गहरी सीख या समझ किसी बड़े संकट के बाद ही आती है। एकहार्ट टॉले के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनकी कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही निजी, एक बहुत गहरे संकट से होती है जो उन्हें एक कमाल के एहसास तक ले गई। जरा सोचिए, 29 साल की उम्र, चारों तरफ गहरी निराशा और आधी रात का सन्नाटा। और ठीक उसी पल टॉले के दिमाग में एक ऐसा सवाल उठता है जो उनकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। ये कोई मामूली ख्याल नहीं था, ये तो एक तरह की आध्यात्मिक चिंगारी थी। वो सवाल उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो मैं जो परेशान है और वो स्वयं जिसके साथ वो रह नहीं पा रहे थे, ये दोनों असल में अलग अलग हैं। और बस इसी एक एहसास ने उनके उस झूठे दुखी मैं को ऐसे ढहा दिया जैसे किसी गुब्बारे की हवा निकल जाती। ये सब सिर्फ एक रात में हुआ। अगली सुबह जब वो उठे तो दुनिया बिल्कुल नई थी। हर चीज में, हर कण में उन्हें एक अलग ही खूबसूरती, एक अलग ही जान महसूस हो रही थी। और यही जो उनका निजी अनुभव था, वही आगे चलकर उनकी टीचिंग्स का, उनकी शिक्षा का आधार बना। तो ये तो थी टॉले की कहानी। अब इससे आगे बढ़ते हैं और उस समस्या को समझते हैं जो टॉले के हिसाब से हम सब की है। और वो समस्या है हमारा अपने ही मन के साथ जो रिश्ता है वो। टॉले इसे अहंकार या ईगो कहते हैं। उनके हिसाब से ये कोई असली चीज नहीं है, ये तो एक झूठा मैं है जो सिर्फ हमारे लगातार सोचते रहने की वजह से ही जिंदा है। सीधी सी बात है, ये हमारे मन की ही एक बनावट है। तो असल दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारा दिमाग, हमारा मन, जो कि असल में एक टूल की तरह होना चाहिए था, हमारा औजार, वो हमारा मालिक बन बैठा है। और हमें पता भी नहीं चला कि कब हम उसके गुलाम बन गए। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ है हमारा वो दिमाग जो हर वक्त सोचता रहता है, जो डर, बेचैनी और सारी मुसीबतों की जड़ है। और दूसरी तरफ है हमारा असली स्वरूप, वो गहरी शांति जो हमेशा हर पल हमारे अंदर मौजूद है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या जब हम चाहें अपने दिमाग में चल रही इस बकबक को बंद कर सकते हैं? क्या हमें वो ऑफ बटन मिला है? सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा नहीं। चलिए अब इस किताब के एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि आखिर हमारी भावनात्मक तकलीफें, हमारा इमोशनल पेन आता कहाँ से है। टॉले कहते हैं कि जब भी हमें कोई इमोशनल पेन, कोई भावनात्मक चोट लगती है और हम उसे पूरी तरह से महसूस नहीं करते या उससे भागते हैं, तो उस दर्द का एक हिस्सा हमारे अंदर ही रह जाता है। और धीरे धीरे वक्त के साथ ये बचा हुआ दर्द इकट्ठा होता जाता है और हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड बना लेता है। और ये जो पेन बॉडी है ना, इसका बस एक ही मकसद है, जिंदा रहना। और ये जिंदा कैसे रहेगा? और ज्यादा दर्द पैदा करके, क्योंकि दर्द ही इसका खाना है, ये दर्द पर ही पलता है। तो जब ये पेन बॉडी जागता है या एक्टिव होता है तो ये हम पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। ये जानबूझकर ऐसी स्थितियां बनाता है जिससे हमें गुस्सा आए, नफरत हो, दुख हो या कोई इमोशनल ड्रामा हो, क्योंकि इन्हीं सब नेगेटिव चीजों से तो उसे एनर्जी मिलती है, उसे अपना खाना मिलता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, पेन बॉडी को भी जान लिया। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। चलिए अब उस समाधान पर आते हैं जो एकहार्ट टॉले बताते हैं। और हल बहुत ही सीधा है। दुख को खत्म करने का तरीका है अपनी चेतना को, अपने ध्यान को मन से हटाकर इस पल में ले आना, वर्तमान में। मतलब कि आजादी ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि विचारों की उस लगातार चलती धारा से बाहर कदम रखने में है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, पर करना उतना आसान नहीं। ये एकहार्ट टॉले के ही शब्द हैं और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। असली ताकत न तो भविष्य की प्लानिंग में है और न ही गुजरे हुए कल के विश्लेषण में। असली शक्ति तो बस इसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहने में है। बातें तो ठीक हैं, पर इसे असल जिंदगी में करें कैसे? चलिए अब एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं, एक ऐसी तकनीक जिसे हम सब आजमा सकते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ही आसान है।
करना क्या है? बस अपने दिमाग में जो आवाज चल रही है उसे सुनना शुरू करना है। बस एक गवाह की तरह, एक साक्षी की तरह मौजूद रहना है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने जाने दें, उन्हें जज नहीं करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बस देखना है। और जब हम ऐसा करते हैं, सिर्फ विचारों को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि उन विचारों के बीच में छोटे छोटे गैप आने लगते हैं। ऐसे पल जब कोई विचार नहीं होता, एक खालीपन होता है। और इन्हीं शांत पलों में हम अपने असली स्वरूप की, उस शांति की एक झलक पाते हैं। और जानते हैं, यही सबसे बड़ी खोज है, ये एहसास कि हम वो आवाज नहीं है जो हमारे दिमाग में लगातार बोलती रहती है। हम तो वो चेतना है जो उस आवाज को सुन रही है। और जिस पल ये एहसास हो जाता है, वही सच्ची आजादी की शुरुआत है। और आखिर में ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। किताब में एक बात कही गई है, मरने से पहले मरना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने उस झूठे मैं को, जिसे मन ने बनाया है, उसे छोड़ देना। तो सवाल ये उठता है कि हमारे इस मैं का वो कौन सा हिस्सा है जो सिर्फ विचारों, मान्यताओं और कहानियों से बना है, और जो सच में हम हैं ही नहीं।